कल थोड़ा आंधी तूफान होने के कारण कुछ पंडाल टेंट गिरे। बाबा ने सबकी रक्षा करी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहा। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत। संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने बड़े भाव के साथ आज फिर पुनः कथा दोपहर की गर्मी को देखते हुए शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक रखी गई। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को पहचानने के लिए अलग से कोई नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को अगर पहचानना है तो कोई अलग से नेत्र लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पहचानने के लिए अपने भीतर के जो मन के नेत्र हैं, उन नेत्रों के माध्यम से हम शिव को पहचान सकते, भगवान शंकर को जान सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा अपनी भाषा में कि शंकर विश्वास रूपिणो, विश्वास का एक प्रतीक है। अब जरा ईमानदारी से बोलना, दिल्ली की मेरी जीजियों, दिल्ली के मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से विचार करना। दिल से, हृदय से उस बात का स्मरण करिएगा कि आज के जमाने में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, पिता पर विश्वास नहीं करता, कोई रिश्ते, कोई नाते आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। काका, बुआ, मामा, फूफा, नाना, नानी, चाचा, चाची, जो भी एक संबंध हैं वो विश्वास से दूर हो गए। में जब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जाए, विश्वास ही नहीं करा जाए, उस बीच में आपके दिल में, आपके मन में शंकर जी के एक लोटे जल के प्रति जो विश्वास आपका जागृत हुआ है, वही विश्वास आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है और शिव से मिलाने का प्रयास करता है। वही विश्वास के अधीन चल रहे हैं। एक बड़े से हाथी को भी पानी डुबो देता है। पूरा भरा हुआ तालाब है, समुद्र है और हाथी उसके अंदर चले गया तो हाथी डूब जाए। एक बड़े से विशालकाय हाथी को भी पानी डुबो देता है, पानी डुबा देता। जम के तो बोलो, मछली को पानी डुबोता नहीं है। उस पानी में हाथी गया, विशालकाय हाथी को पानी डुबो देता है। कोई विशालकाय शरीर पानी में चला गया तो पानी उसको डुबो देता है, पर मछली को पानी कभी डुबोता नहीं। क्यों नहीं डुबोता? क्योंकि मछली ने पानी की शरणागति ग्रहण कर ली। मछली ने पानी की शरणागति को ग्रहण कर ली, और मछली ने अगर पानी की शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पानी मछली को डुबोता नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये मानव शरीर में, दिल में, हृदय में, मन में अगर आपने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है तो इस संसार सागर में कोई आपको डुबो सकता नहीं है। ये आपके ऊपर बात।
हाथी ने पानी की शरणागति नहीं ली, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो कुछ गुनगुना रही थी। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर लेते। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियाँ मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, पाया आगे बढ़ते जाए। पर अब एक चीज और अच्छी लगी दिल्ली में कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो गया। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। अच्छा, मेट्रो भी अपने को सिखाती है, नीचे चलती नहीं, ऊपर चलती है। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं होगी। हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े
और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाएगा। नंदी को रोका। नंदी रुका। बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगत जननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ। चारों तरफ वीरान, एकांत स्थल। शिवजी वट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहां रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहां पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी, सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है, क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है, शिव पुराण की कथा कहती है क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई बहुत
महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है, तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त हो। गाड़ी ले भी ली, बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो। इसमें से कई माताएं ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा उन ऐसे होंगे, परसों कथा में आए होंगे, कल आंधी में टेंट उड़ गया, प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मुस्तैदी से सब कार्य पुनः व्यवस्थित करा। अब इसमें से कई भाई ऐसे होंगे, कई बहन ऐसी होगी, एक कह रही होगी अब कथा तो कल शाम को चालू होगी, महाराज जी बोले 6 बजे से 9 बजे तक, चल अपन तो चल। मेरा नाम गीता राठौर है, पति का नाम हरीश राठौर है, दिल्ली के करावल नगर खजूरी खास से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक से दर्द हुआ, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक पेट में दर्द हुआ। जब मैंने पेट का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में कैंसर की गठान बताई। डॉक्टर के हिसाब से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गुरुजी कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया। उसके कारण पेट में पानी भी बहुत ज़्यादा भरने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और मेरी लड़की रो रही, इलाज करा देंगे पर 1% का भी चांस नहीं है बचने, 1% का भी चांस नहीं है कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मेरी लड़की को सबने आपके बारे में बताया। फिर मेरी बहन सीहोर गई, बाबा का भजन कर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब बेलपत्र को शंकर पर चढ़ाकर वापिस खाना प्रारंभ करा, और चढ़ा हुआ जल जब वापिस लेना प्रारंभ करा, दूसरी बार चेकअप के लिए हम पहुंचे। और चेकअप के बाद में जो रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी इनका ऑपरेशन की नौबत आ गई है, वापिस जांचें हुई। ऑपरेशन की जांचें प्रारंभ हुई, और कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कह दिया कि अब डरने का विषय नहीं है, शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका है। ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। फिर तीसरी ने कहा, अरे वह भोजन का जो पंडाल था वो भी उड़ गया, खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा। दूसरी बोली,
चिंता मत करो, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। मन बढ़ाओ। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी है मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया एक प्रश्न। आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो, मुझे यह समझ में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तु, अच्छा कई लोगों ने कहा गुरुजी एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननंद के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हो, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाए, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर एकांत।
कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज तेरी मां नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं, और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई। तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ओ दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम नहीं मालूम, तुम शंकर जी की नानी का नाम पूछ रहे हो, पार्वती जी की। पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वह महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और फिर निवेदन है भाई, शिव पुराण की कथा कहती है बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। समय का चक्कर चढ़ता है, जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं आता। कोई कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, पर केवल एक
तुमने जो शंकर जी को 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ तुम्हारा आगे बढ़कर 1 लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़ लेता है। वो कोई आए ना आए, उस शिव के आश्रित हो, शिव के उस शंकर के आश्रित हुई, देवाधिदेव महादेव के आश्रित हुई। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, अच्छा एक भरोसा, एक दृढ़ता। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर खत्म कैसे हो सकता, जो 4th स्टेज का कैंसर हो, वो क्या केवल शिवजी को जल फिर निवेदन करेंगे। आप अपने हृदय पर इस बात को लिख लें, अपने मन में इस बात को उतार लें। शंकर को चढ़ाया गया जल फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिवजी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव उसको स्वीकार करे। अब मानो तो गंगा माए, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर है, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शिव पर करते, भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रही है, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा, तुम जब बाल्यावस्था में थी अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो? बोलो तो जम के, कर रहे हो? गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धारी। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो। ऐसे बाण बर्बरीक को दिए और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम।
शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर कर भगवान कृष्ण ने कहा बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा पाशुपत्य अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी मेरा शंकर है। तो क्या मां बच्ची है? क्या घर का बुजुर्ग बच्चा है? पर बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। उसी तरह मेरे महादेव भोले हैं, मेरे महादेव भोले भाले हैं, इसलिए उनका नाम है भोले शंकर। तो हमको क्या बनना पड़ेगा? महादेव जैसा भोला बनना पड़ेगा। जब आप भोले बन जाएंगे, महादेव आपके साथ हो जाएंगे, फिर आपका दुख महादेव का होगा। आपका दुख। प्रतिभा सतीश मसूरकार, मैं हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। अच्छा आप हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम प्रतिभा सतीश मसूरकार है। मैं हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 13 साल से मेरे शरीर से खाल निकलती रहती थी। उसको कितना भी खुजालो उसमें से खाल निकलती रहती थी। पूरे शरीर में खुजाल चलती रहती और सोराइसिस की बीमारी थी। 13 साल से 13 वर्ष से लगातार मैं इलाज डॉक्टरों का करवा रही थी। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी मरते दम तक रहती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने कह दिया। तब मैंने दवाई तो खा रही थी, टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और टीवी पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती। उस जल देव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जहां दवाइयां असर ना कर पाई, सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे 4 महीने में अच्छा कर दिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मेरी बीमारी भी ठीक है। ये शिव तत्व। अब शरीर में मुझे वो बीमारी नहीं रही। शिव तत्वता शंकर हो भिड़ी। एक माँ ने एक लाइन लिखी है, देखिए, सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशनपुरा परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशनपुरा परतवाड़ा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी लड़की खुशी सचिन राखोड़े 8 महीने की हुई, तब से जब वो 8 महीने की हुई तब से उसको एक गठान हो गई और गठान डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोनोग्राफी करवाए, जांच करवाई, जांच करने के बाद उसको ऑपरेशन का कह दिया। जब हमने ऑपरेशन का सुना तो हमने, बच्ची छोटी है जानकर ऑपरेशन कैसे करा दे, हमने इतनी छोटी सी बच्ची का कैसे ऑपरेशन करा। तब हमने ऑपरेशन करने का मन से निकाल दिया और हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाते, वो जल लाकर अपनी बेटी को दे देते। बेटी की उम्र छोटी है,
और उसको ये गठान उसके बगल में हो गई। अब करें क्या गुरुदेव? 2.5 महीने तक हमने उस बच्ची को शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पिलाते रहे और एक दिन उस बच्ची के जो गठान थी वो अपने आप फूट गई और फूटते से ही उसकी गांठ में जो सामान था वो सब बाहर निकल गया और डॉक्टर के पास हम लेकर भागे तो डॉक्टर ने कहा ये तो कोई चमत्कार ही है जो तुम्हारी बेटी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये शिव तत्व। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, आप उस भरोसे को प्रबल बनाए। हे पार्वती, तुम्हारी मां, तुम्हारी नानी स्वधा, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी और आप उस पूजन का दर्शन बड़े दिल से करते थे, बड़े दिल से। अपने मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। और बड़े भाव से बाबा को निवेदन प्रार्थना विनय करिए, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मेरे देवाधिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। आप पुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता। उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए, वहीं पर थोड़ा सा ढेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी करो, वहीं उसका फल बहुत। एक पत्र आया है, देखिए अच्छा। मेरा नाम उषा है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की the senior male class I 85 to 90 kgs under 90 senior male. The next category is senior male class I 85.
कोचिंग का आया तो घर तो फ्री होना चाहिए ना, अब तो शादी है तुम पर वो तैयारी ना रह पाओ। अब तुम कह रहे हैं टाइम, और तुम्हारी शादी है जाओ फिर 6 महीना बाद 2 महीना बाद बात कर लोगे, तुम नौकरी हमारे पास टाइम नहीं। यह सुनकर मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगी कि मैं जीकर क्या करूंगी। मैं आपकी कथा 4-5 साल से टीवी पर सुन रही थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिली नहीं। अपनी बेटी से कहा कि तुम भी भोले बाबा पर छोड़ दो और बेटी तुम शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरी बेटी बेटे को हॉस्पिटल रखी, मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती और वो जल अपने चढ़ाकर बच्चे के शरीर पर लगा देती। डॉक्टर ने मना करा, शरीर पर कुछ नहीं लगाने देंगे, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या करती ने? शिव जी के मंदिर से 1 बेलपत्र लेकर आ गई, बाबा को समर्पित कर दिया। सूचना मिली आपकी कथा हापुड़ में चल रही थी। हम हापुड़ में चले गए, वहां की रज को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, वहां की रज को प्रणाम कर कर शरीर पर लगा कर आ गए। और बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए दिया तो वो रज मेरे बच्चे को लगी। बाबा, मैं बाबा को कैसे नमन करूं? 3 घंटे के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक होना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर कहने लगे कि अब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना नहीं है, जरूरत नहीं है। हम बाबा पर जल चढ़ाते और वही जल उसके पूरे शरीर पर लगाते। जब नली के द्वारा उसे दूध पिलाने का समय आता तब हम उस नली के भी भाग में थोड़ा सा जल लगा देते। बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। डॉक्टर का कहा हुआ आप कहते हो, डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, हम डॉक्टर को शंकर मानकर जो वो दवाई देते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे को दे देते। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में रहेगा, उठेगा नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आ गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और बच्चा समझ पाएगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। भाई काट मंदिर काहे के लिए जाते हो? जम के बोलो जरा जल्दी से, मंदिर काहे के लिए जाते हो? भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, भगवान से मांगने के लिए? चलो अच्छा, इसको अपन बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ जमीन किस किस के यहाँ पर है? खेती, खेती किस किस के पास में? हाथ उठाओ जरा। जमीन किस किस के पास में? चलो ठीक है, साधुता, भगवान आपकी और 2, 4, 6 बीघा और आगे बढ़ा। बहुत अच्छी फसल हुई, शायद इधर फसल को पीक कहते हैं, क्या कहते हैं? पीक। बहुत अच्छी पीक हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, ढेर सारी फसल हुई, ढेर सारी पीक हुई। उस फसल को कहां लेकर जाते हो फिर बाद में जब बहुत सारी हो जाती है? तो कहां ले जाते हो? मंडी। पीक बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत सारी हुई, गेहूं बहुत हो गया, धान बहुत हो गया, सोयाबीन बहुत हो गया, कपास बहुत हो गया। जब फसल बहुत सारी हो गई तो हम इसको कहां लेकर गए? जम के बोलो, सब बोलो, कहां लेकर गए इसको? मंडी में लेकर गए। मंडी में ले जाकर हमने गाड़ी को उंडेल दिया, हमने गाड़ी को उंडेला, हमने गाड़ी को खाली कर। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, तो हमने वहां ले जाकर दे दिया। बोलो सही है कि गलत है? सब बोलो जितने बैठे हो, सही है?
गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए, सब्जी ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए। उसी तरह मंदिर क्यों जाते हैं? शिव पुराण कहते हैं जैसे फसल ज्यादा होती है तो मंडी ले जाई जाती है, पाप ज्यादा होता है तो महादेव के दरवाजे जाया जाता है। अगर फसल को खाली करा जाता है और मंदिर में रोज जब हम देव अधिदेव महादेव को लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हैं ना, तुमको तो मालूम भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर जो जो पाप चढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम महादेव के सामने अपने शीश को झुकाते हैं तो जैसे ट्राली बैलगाड़ी जैसे फसल की गाड़ी खाली हो जाती है, जब हम महादेव के आगे शीश झुकाते हैं तो हमारे ऊपर का पाप भी खाली हो जाता है। फसल ज्यादा हो गई हम उसको मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, गेहूं ज्यादा हो गया मंडी ले गए। निवेदन है जब बहुत, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप ना करता, सबके मुख से रोज झूठ निकलता, रोज सबके मुख से अपशब्द निकलता। हम कितना भी समझा दे तुमको तो भी तुम मुख से कुछ ना कुछ गाली निकल ही जाएगी, आड़ा टेढ़ा निकल ही जाएगा। हम कितना भी समझा, हम कितना भी बोल दे तुमको, तुम फिर भी कहीं ना कहीं हमारी वाणी से निकल ही जाता। कली काल है ना, कलयुग है ना, हम कितना भी समझा लें तो भी निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको? फसल को मंडी लेकर जाओ तो इस शरीर को कहाँ लेकर जाना है? मंदिर लेकर जाना। फसल मंडी में जाती है, वहां खाली हो जाती है। ये शरीर जब देव अधिदेव महादेव के उस मंदिर में, उस देवालय में, उस शिवालय में जब जाता है तो ये पाप भी हमारा खाली हो जाता है। इस मुख से निंदा ना निकले, इस मुख से अपशब्द ना निकले, कंठी पहनने के बाद कंठ से आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे जिह्वा पे शिव जी का प्यार लिखना। मेरी इस जिह्वा पर, मेरी इस वाणी पर भगवान का नाम लिखना, अपशब्द ना लिखे। संत बनने के लिए सरल बनना पड़ेगा। शंकर भगवान के लिए, शंकर भोले हैं इसलिए भोला बनना पड़ेगा। जो जैसा है ना उसके जैसा वैसा बनना पड़ता है। मेरी जीजियां बैठी हैं ना, जब ये बच्चे को भोजन कराती हैं ना, बूढ़े से बूढ़े लोग जब बच्चे के साथ खेलते हैं ना तो बच्चा बन जाते हैं। बोलो री जीजी, सही बात है। और क्या उसकी मम्मी भी क्या तोतरी बोले क्या? नहीं, पर बच्चे के साथ में उसको तोतरा बोलना पड़ता ले। अब वो कितनी कितनी लीला करती है। वो कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया। फिर बच्चे को डराती भी, बच्चा अगर एकदम डरता है ना तो बाबा आया। बच्चा खूब रो रिया हो ना, खूब तेज रो रिया हो तो माँ क्या कह देती है? एकदम बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा आया। बच्चा बंद, थोड़ी देर के लिए देखेगा कहाँ आया। जब उसने देख लिया नहीं आया तो फिर माँ फिर चिल्लाती बाबा आया। बच्चा रोना। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा रो रहा है और माँ कह देती है बाबा आया, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। संसार सागर में आप रो रहे हो और व्यास पीठ से सुन लो कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान आएंगे और तेरा दुख मिटा कर जाएंगे, समझ लेना बाबा आएगा और दुख मिटा कर जाएगा। रोना बंद। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर कहती थी कि बाबा मेरे भरोसे को टूटने मत दे। लाइन अच्छी है, मेरे भरोसे को टूटने मत देना। और यदि भरोसा पक्का है ना, शंकर जी को रामचरितमानस में विश्वास कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास।
मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव तुम्हारी झोली भरने में देरी नहीं करेगा। पक्का भरोसा दृढ़ रखना, भरोसे को कम मत होने देना। और जो कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, उनसे निवेदन करूंगा किसी कथा के पंडाल में बैठकर जब कुबेरेश्वर धाम से मेरा कुबेर भंडारी कथा वाचने के लिए आया हो, मेरा कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी जब कथा वाचने के लिए आए, उस पंडाल में 7 दिन 5 दिन बैठकर विनती कर कर देखना, अगले पंडाल में तू खुद पत्र लेकर पहुंचेगी कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया है। उससे विनय करिए। जैसे कचरे की गाड़ी होती है तो कचरे की गाड़ी में अगर कचरा भरा रहे तो कचरा सड़ता है, उससे गाड़ी भी जम के बोलो सड़ती है। अनाज की गाड़ी में अनाज भरा रहे तो अनाज सड़ जाता है, अनाज सड़ा तो नीचे से गाड़ी सड़ जाती है। आपने जो अपने अंदर भर कर रखा है वो हमारे शरीर को सड़ा रहा है। आपने कपट भर के रखा है तो वो कपट हमारे शरीर को सड़ा रहा है। हाँ, आपने गंदे विचार भर कर रखे हैं तो गंदे विचार हमको सड़ा रहा है। अहंकार भर के रखा है तो अहंकार हमको सड़ा रहा है। अपने भीतर जो हमने भरा है, इसलिए कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, बर्तन में पानी भरा है तो उसको खाली करना जरूरी है, वरना जंग लग जाएगी। प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो बाल्टी चिकनी हो जाएगी, पानी भरा रहेगा तो उसमें कई जम जाएगी। इसलिए कपड़ा पानी में पड़ा रहेगा तो वो पानी में कपड़ा भी बेकार हो जाएगा। शास्त्र कहता है खाली करना जरूरी है। डब्बे में भरा है खाली करो, बाल्टी में भरा है खाली करो, कुएं में पानी भरा है कुएं को भी खाली करना जरूरी है। अगर कुआं खाली नहीं होगा तो पानी बदबू मारने लगेगा, कुएं को भी खाली करना जरूरी है। उसी तरह कुएं को खाली करना जरूरी है, तालाब को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। तो ये एक बात याद रखना, अपने दिल को भी महादेव के सामने कहकर खाली करना जरूरी है। हम खोड़ा कॉलोनी के जिला गाजियाबाद की रहने वाली हैं। मेरी बेटी का नाम पीहू है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का वर्णन करूं, मेरी बेटी की आंखों में कैंसर हो गया। 2019 में कैंसर की बीमारी आई। डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। 2019 में हम आपको पहचानते नहीं थे। डॉक्टर के कहने पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी एक आंख निकाल दो, मना नहीं कैंसर से, पर कम से कम एक आंख तो रहने दो। डॉक्टर ने कहा इसकी दूसरी आंख में भी कैंसर है, इसलिए निकालना दोनों ही पड़े। हमने विनय कर कर डॉक्टर से केवल एक आंख 2019 में निकलवा ली। कैंसर के कारण एक आंख 2019 में निकलवाई और फिर 3 महीने के बाद इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर उसकी दूसरी आंख में भी कैंसर बता दिया। गुरुदेव, किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही वो पहला दिन था जिस दिन हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहा है कि दूसरी आंख निकलवाओ, कैंसर फैल रहा है। हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर को शिव का रूप मानकर उसकी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आंखों पर शिव का जल लगाते और दूसरी बार जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी आंख निकालना जरूरी नहीं है, इसकी आंख का कैंसर ठीक हो चला है। बाबा की कृपा से गुरुदेव 2019 के तीसरे महीने के बाद आंख निकलना थी, वो निकलनी नहीं। 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी को एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी की आंख थी। कौन ने निर्माण किया, कौन ने बनाया?
अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखा जाए तो उसमें वर्णन आता है हडिम्बेश्वर महादेव जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, हडिम्ब की बहन हिडिम्बा उसने देख लिया भीम को देखा, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई हिडिम्बा, भीम को देख रही। सुबह सुबह भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर स्नान करा, एक शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का भीम ने निर्माण करा, पेड़ों की पत्ती तोड़कर भीम लाया और उस शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। हिडिम्बा देख रही, हिडिम्बा देख रही। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में हडिम्बेश्वर महादेव गंगा नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं वो दर्शन करते होंगे। वहां भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, वृक्ष की पत्ती तोड़कर लाया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया, हाथ जोड़ के बैठ गए। हिडिम्बा राक्षसी थी, उसकी वृत्ति अच्छी नहीं थी, उसका विचार अच्छा नहीं था, वो तो भीम को खाने को आई थी, वो भीम को मारने के लिए आई थी, पांडवों के प्राण लेने के लिए आई थी, प्राण ग्रहण करने के लिए, प्राणों को नोचने के लिए आई थी, वो समाप्त करने के लिए आई थी। पर वो हिडिम्बा बैठ गई पेड़ पर, वृक्ष पर, भीम को देखती रही। एक दिन निकल गया, भीम को देखती रही, 2 दिन निकल गया, भीम को देखती रही, हिडिम्बा से रहा नहीं गया। हिडिम्बा से रहा नहीं गया। तब हिडिम्बा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर एक मुनि के पास में पहुंच गई। हिडिम्बा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर, एक अभी तक राक्षसी विग्रह था उसका, अभी तक राक्षसी शरीर था उसका। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रख कर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था, बड़ी सुंदर। कहती है मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ, शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था। पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूँ। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं, गले की फांसी है। अब क्या करा भगवान कृष्ण ने, ये हिडिम्बा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र। पूतना ने क्या करा, भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी, दूध पिलाना प्रारंभ करा। और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर, और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया, और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया, पान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि ये पूतना
सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे। तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे दूध पीते पीते। तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा, इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकाल कर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रहेगा। बच्चों को ये ज्ञान दे दो, बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय। बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। तो फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। यहां पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है। लड़की के दोनों आंख डॉक्टर ने निकालने का बोल दिया। बैठी है, देखो पत्र। शिव तत्व कहा, एक विश्वास। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा करो, शिव पर भरोसा।